नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डीएनयू में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जहां पर यदि आप मिनिमम 20,000 रुपए लगाकर छोड़ देते हैं और आप बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते दोबारा, तो भी आप 99 लाख रुपए का एक अच्छा फंड बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी इनकम कम है और आप ये सोचते हैं कि आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ा कैपिटल बना पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो सके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इसमें हमने एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है, जहाँ पर आप लमसम 20,000 इन्वेस्ट करके 99 लाख रुपए तक का एक अच्छा अमाउंट गेन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसमें पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेट करके भी आपको बताएँगे कि कैसे 20,000 रुपए से मात्र 20,000 रुपए से आप 99 लाख रुपए का एक अच्छा अमाउंट या फंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसकी सेल ज़्यादा होती है और लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं। सेम एज़ इट इज़ म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ तो एसबीआई में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पर करोड़ों लोगों ने करोड़ों पैसे इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अलग-अलग तरीके के म्यूचुअल फंड की लिस्ट है। अब आप देखोगे कि जिसमें ज़्यादा रिस्क है लोगों ने उसमें उतना ही रिटर्न गेन किया हुआ है और उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज हम एसबीआई के एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे आप यहाँ पे एक लमसम अमाउंट 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 99 लाख रुपए का एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। यदि हम इस टर्म इक्विटी फंड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी एनएवी को चेक करते हैं कि अभी एट अ प्रेजेंट टाइम इसका एनएवी कितना प्राइस चल रहा है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर मैं एनएवी प्राइस की बात करूं तो अभी एट अ प्रेजेंट टाइम जिस डेट पे मैं वीडियो शूट कर रही हूं, आज की डेट पे इसका एनएवी प्राइस है 441 रुपए। अब एनएवी प्राइस क्या होता है दोस्तों, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसकी यूनिट का प्राइस होता है। हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमको यूनिट्स मिलते हैं, मतलब एनएवी मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न देखूं तो पिछले एक सालों फंड ने अपने यूजर्स को 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ पर रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं पिछले 5 सालों का देखूं तो यहाँ पे 186% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर मैं मैक्स देखूं मतलब लॉन्ग टर्म जब से अब ये फंड रिलीज हुआ है तब से लेके अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर को 547% का ग्रोथ दिखाया है। मतलब कहने का ये है कि यदि आपने जनवरी 2013 में इसमें 68 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 441 रुपए का एक अच्छा फंड बन जाता। अब चलिए हम डिटेल में डालते हैं कि आखिरकार इस फंड से आप कैसे 99 लाख रुपए का रिटर्न बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसबीआई साइट ओपन की हुई है जिसमें मैंने एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ग्रोथ की देखूं बात तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एक साल में यहाँ पे ग्रोथ चेक कर सकते हो। 1 साल में 27% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। 3 साल की पिछले बात करूँ तो 24% की और अगले 5 सालों की बात करूँ मतलब निकले हुए 5 सालों की बात करूँ तो 24.37% का इसने अच्छा रिटर्न ग्रोथ दिखाया हुआ है। अभी तक इस फंड में 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? अब अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज के एनएवी प्राइस पे आप मिनिमम 500 रुपए देकर लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इस फंड को लिस्टेड किया गया था 1 जनवरी 2013 में, ठीक है? और इस फंड में 27,000 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, करोड़ों रुपए। और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा ग्रोथ के साथ रिटर्न भी प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आप अभी आज के एनएवी प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से, देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, कोई हवा हवाइयां बात नहीं कर रही, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में मिनिमम 500 रुपीज के लमसम अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है? और यदि आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी नहीं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में तो आप अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। अब कैपिटल में कितना बना सकते हैं चलिए मैं आपको इसीलिए कैलकुलेट करके ही दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन किया हुआ है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है?
मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास कितना है? 20,000 रुपए है। मैं 20,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इस फंड पे, ठीक है? अगर मैं इसका परसेंटेज ग्रोथ की बात करूँ, रिटर्न ग्रोथ की, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको चेक करवाया कि 24-27 के समथिंग यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले साल जैसे 27%, उससे और पहले 3 सालों का यहाँ पे 24% और 5वें साल यहाँ पे आपको 24% का रिटर्न देखने को मिला है। तो हम अनुमानित मानते हैं इसका एक लगभग 23% का रिटर्न, ठीक है? पास्ट रिटर्न को देखते हुए हम ये अनुमान लगा रहे हैं। तो मेरे पास है 20,000 रुपए और मैं 23% के रिटर्न के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि मैं 10 सालों में इन्वेस्ट करूंगी तो मैं कितना अमाउंट यहाँ पे मुझे मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 20,000 है। एस्टिमेट रिटर्न हमको जो मिलेगा वो 1,38,519 रुपए का मिलेगा। और जो हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब हमने जो इन्वेस्टेड अमाउंट डाली है, उसको मिलाकर अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो हमारा जो फंड बनेगा 1,58,519 रुपए का मिलेगा, ठीक है? अब यदि आप इन्हीं 20,000 को अगले 20 सालों तक होल्ड कर अगले 20 सालों तक होल्ड करके रखती हूँ या लमसम में इन्वेस्ट करके रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ लाइफ कि कितना फंड आपका बनेगा। दोस्तों, आपने इन्वेस्ट किया 20,000, 23% के रिटर्न के हिसाब से हमारा जो एस्टिमेट रिटर्न है वो है 12,36,412 रुपए का। और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलाकर आपका टोटल फंड हुआ 12,56,412 रुपए का। अगर मान लीजिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देती हूँ, मतलब मेरे पास और समय है, मैं यहाँ पे 25 साल तक इसको इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो अब देखिए मेरे पास कितना फंड बनेगा। मैंने कितना इन्वेस्ट किया? ओनली फॉर 20,000। मुझे जो इन्वेस्टेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 35,17,185 रुपीज का, मतलब 35,17,185 रुपए का। और मेरा जो टोटल वैल्यू मिलेगा विथ ऐड कर रही हूँ इसमें 20,000 में, तो टोटल ओवरऑल अमाउंट बनेगा या फंड बनेगा 35,37,185 रुपए का। तो आपने देखा कि मैंने आपसे ये कहा कि 20,000 रुपए से आप 99 लाख का कैपिटल बना सकते हो। वो कैसे? दोस्तों, हमारे पास तो सिर्फ 20,000 ही है। हमने 23% का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने डाला है पिछली पास्ट रिटर्न को देखते हुए। मैंने यहाँ पे अपने जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, मतलब जो हमने टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 30 साल। मतलब मैंने अपने 20,000 रुपए को अगले 30 सालों के लिए लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया? 20,000 रुपीज। एस्टिमेट रिटर्न मुझे कितना मिलेगा? 99,38,257 रुपए का। और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? वो मिलकर बनेगा 99,58,257 रुपीज, मतलब 99,58,257 रुपए। ये एक बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन आपको बता दूं ये एक इक्विटी फंड है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पे देखो, आपको वैसे भी रेड कलर में शो हो रहा होगा वेरी हाई रिस्क। पर अगर आप इसकी वेबसाइट में जाते हैं तो आप देखेंगे जितने भी म्यूचुअल फंड है जिसमें हाई रिस्क है, उसने अपना हाई रिटर्न भी बना के दिया हुआ है। आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड लिस्ट में जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा चेकआउट करवा देती हूँ। जैसे आप देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में कॉन्ट्रा फंड के बारे में भी बताया था। यहाँ पे देखो रिस्क वेरी हाई है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी ये काफी अच्छा बना के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मिड मल्टी कैप में वेरी हाई है रिस्क, लेकिन यहाँ पे ये काफी अच्छा ग्रोथ बनाकर दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप रिस्क की क्षमता रखते हो तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हो। वैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हमारा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक एजुकेशन देना था कि म्यूचुअल फंड, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में एक ऐसा फंड है जहां पर आप लॉन्ग टर्म में एक कम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वेरी हाई रिस्की होता है। सो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। साथ ही साथ सभी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें, तभी आप कोई निर्णय लें।
हमारा ये पर्सनल कोई भी ओपिनियन नहीं है। इस वीडियो को हमने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आप इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।